यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि एलसीडी एलईडी टीवी में दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम होते हैं और एक हार्डवेयर के प्रॉब्लम होते हैं। अब क्या आपको पता है कि ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम कौन से हैं, किसे कहते हैं सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, और ये हार्डवेयर वाले जो प्रॉब्लम है वो कौन से हैं? यहाँ जानने वाला विषय ये है कि कई बार क्या होता है कि जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है उसे भी हम हार्डवेयर में ढूंढने का प्रयास करते हैं। सॉफ्टवेयर का मसला तो अलग ही है, लेकिन सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को भी हम हार्डवेयर में ढूंढने के प्रयास में और चीज़ों को खराब कर देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैपिंग प्रॉब्लम हुआ, मिरर प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद एजिंग मोड हुआ, डिवीजन मोड हुआ, एबी पोर्ट हुआ, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। इन्हें आप ठीक कर सकते हैं रिमोट से, इन्हें आप कुछ कमांड दे करके ठीक कर सकते हैं। सपोज अगर एजिंग प्रॉब्लम आ गया, अब एजिंग प्रॉब्लम को अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो उसे स्केलर पीसीबी में ढूंढने का प्रयास करेंगे और वो चीजें और बिगड़ जाएंगी। मैपिंग प्रॉब्लम को अगर नहीं जानना है तो मैपिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किसी सर्किट में ढूंढेंगे तो वो सर्किट और खराब हो जाएगी। तो यहां सबसे पहला सवाल यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम क्या है और हार्डवेयर की प्रॉब्लम क्या है। मैं आप सभी लोगों का रुख इधर करना चाहूंगा। आप एक बार देख लें, अभी ये टीवी चल रही है, क्लियर? ये स्क्रीन देख रहे हैं आप, 86 इंच का स्क्रीन है और ये कंप्लीट रूप से चल रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन अभी मैं इसको बंद करूंगा, ये देखें मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसमें ये प्रॉब्लम क्या आ गया? बर्निंग मोड आ गया। अब ये बर्निंग मोड अगर आ गया तो कहने का मतलब इसमें कोई फॉल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। इस स्थिति में अगर इसे आप कोई प्रॉब्लम समझ रहे हैं, कोई फॉल्ट समझ रहे हैं और इसका सॉल्यूशन आप सर्किट में ढूंढ रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, कई बार इसका प्रॉब्लम सर्किट से सॉल्व होते हैं, इसके कई रीजन होते हैं। ये जो एजिंग मोड है, दरअसल में इसे समझने की जरूरत है। ये क्या है? ये एक टेस्ट मोड है। जब मैन्युफैक्चर होती है टीवी तो वहां पे ऑडियो वीडियो या HDMI लगा करके वहां पे वो चेक करने नहीं बैठते हैं कि कौन सा पैनल ठीक है कौन सा नहीं है। वो एजिंग मोड चालू कर देते हैं और एजिंग मोड से अगर कहीं डॉट ब्लॉक या लाइनिंग होती है वो स्पष्ट हो जाती है, इसलिए ये एजिंग मोड दिया हुआ है। और उसके लिए एक बटन होती है, वो दबा देते हैं तो एजिंग मोड चालू हो जाता है, और वो अगर फिर दबा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे ये प्रॉब्लम का रूप कब ले लेता है? जब हम सब कुछ प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, हमने LVDS लगा दिया, हमने पैनल लगा दिया, सिग्नल दे रहे हैं, और सब प्रॉपर करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है तो इसे हम कहेंगे एजिंग मोड। तब हमें ढूंढने की जरूरत है। लेकिन पहले ही नजर में आप समझ लें कि ये पैनल खराब हो गई है, पैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पैनल फुल HD का है और आपने HD रेडी का सिग्नल दिया, एजिंग मोड आएगा। कई बार ऐसा होगा कि पैनल VCC जा रहा है, सिग्नल नहीं जा रहा है, तो वहां पे एजिंग मोड आ जाएगा। पर इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सिस्टमेटिक प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं वो समझें, और उसके बाद हार्डवेयर वाले प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं वो समझें। तो हम इस पूरे 8 दिन की क्लास में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद पैनल पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं बताऊं आप सभी लोगों को कि यहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो आप सभी लोगों के पास एक नई सोच, एक नई दिशा ज़रूर होगी, खास करके पैनल को लेकर के। आप लोगों को आए दिन पैनल के प्रॉब्लम को लेकर के दूसरी जगह जाना पड़ता रहा होगा, पर आप यहाँ आए हुए हैं, इसके बाद आप सभी लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल न मिलने की वजह है। दरअसल में इस पैनल को 12 वोल्टेज हम अलग से दिए हैं, वो 12 वोल्टेज इससे स्टैंड बाई नहीं हो रहा है, 12 वोल्टेज उसे कंटिन्यू मिल रहा है। तो जो एजिंग पॉइंट है उस पर वोल्टेज जाता है और बर्निंग मोड आ जाता है। ये वजह है। रिमोट से हमारा मदरबोर्ड बंद हो जा रहा है, हालांकि पैनल VCC भी बंद हो जाता है, लेकिन हमने इस पैनल में लगे हुए टिकोन बोर्ड को पैनल VCC इस मदरबोर्ड से न दे करके उसके पावर सप्लाई से अंदर से ही दिया हुआ है, और इसलिए ये बंद करने के बाद एजिंग मोड में जा रहा है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।